प्रेम कौशल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में कोई आर्थिक सुधार नहीं करना चाहती है, जिसके चलते आए दिन बयानबाजी करके लोगों को गुमराह करने का काम करती है। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। प्रेम कौशल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से केवल राज्य को मिलने वाली मदद दी गई है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जयराम आए दिन बयानबाजी करने वालों केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल को बहुत बड़ी मदद दी गई है। वहीं प्रेम कौशल ने बताया कि 11 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपने 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर रही है। सरकार द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें लोगों को प्रदेश सरकार के 2 वर्ष की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि चाहे आपदा का समय हो या भ्रष्टाचार को दूर करना हो, प्रदेश सरकार ने इसके लिए बेहतरीन कार्य किया है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में रहा है। ये जो हाई कोर्ट का फैसला अभी टूरिज्म के कुछ होटल्स को लेके आया है, ये होटल भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल से ही घाटे में चल रहे थे। बहुत से ऐसे टूरिज्म डिपार्टमेंट के जो HPTDC के होटल्स हैं जो घाटे में हैं। जयराम की सरकार ने इनको फ़ायदे में लेके आने के लिए कोई कदम उठाए, उनके ऊपर चर्चा करें, उनके ऊपर प्रकाश डालें कि उनकी सरकार में अगर ये फ़ायदे में थे, हमारी सरकार आने के बाद अगर ये घाटे में गए हैं तो हम उस चीज़ को मान सकते हैं कि हमारी तरफ से कोई कमी रही है। तो ये तो पहले से घाटे में चल रहे थे और उस घाटे से इनको निकालने के लिए ये सरकार इसके ऊपर कोई कार्य योजना बनाने का जो थी वो काम कर रही थी, जिसको लेके जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं समझता हूँ कि बेचैन हैं। उनको लगता है कि उनकी शायद कोई ऐसी योजना होगी कि उनके लोगों को ये होटल मिले। कहीं उनसे कुछ उन्होंने किया भी अपने शासनकाल में। जंजैहली में उनके अपने चुनाव क्षेत्र का एक बहुत बड़ा होटल जो है उसको प्राय उन्होंने अपने दोस्तों को दिया है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जो है वो चाहती नहीं कि हिमाचल प्रदेश में जो है इसको, चाहे टूरिज्म डिपार्टमेंट हो, किसी भी तरीके का जो आर्थिक सुधार है या आर्थिक तौर पर प्रदेश को मजबूत करने की जो योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, वो लागू हों। अगर ऐसा करने में कांग्रेस की सरकार सफल हो जाती है तो निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि शर्म की बात होगी। उनको ऐसा महसूस होता होगा कि क्योंकि वो कर नहीं पाए, और अगर हमारी सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसको करने में सफल हो जाते हैं तो वो जो एक लगातार एक राग अलापते हैं, केंद्र 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 ने ये दे दिया, केंद्र ने वो दे दिया, तो भाग्यपूर्ण है। आप देखिए पिछले दिनों केंद्र सरकार ने दिवाली के आसपास जो है वो जो सेंट्रल टैक्सेस में जो स्टेट का हिस्सा होता है वो रिलीज़ किया हिमाचल प्रदेश को, और उसमें कुछ एडवांस भी दिया। वो देश के सारे राज्यों को दिया, और जैसे ही वो आया तो जयराम जी का बयान आ गया कि धन्यवाद करना चाहिए, बहुत बड़ी मदद कर दी केंद्र सरकार ने। अरे भाई, हमारा जो टैक्स का हिस्सा था वो हमको मिल रहा है, आप उसको भी मदद का नाम दे रहे हो। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मानसिक तौर पर, मैं समझता हूँ, बहुत ज़्यादा जो है वो विचलित हो चुके हैं और सत्ता के बिना इनसे रहा नहीं जा रहा। इसलिए लगातार आलोचना, हर मुद्दे के ऊपर आलोचना करना जो है, जयराम जी तो रोज़ मीडिया से रूबरू होते हैं, रोज़ उनको कुछ ना कुछ सरकार के खिलाफ बोलना होता है। उनको 2 वर्षों में से सरकार की कोई अच्छी चीज़ नज़र ही नहीं आई। तो ये मैं समझता हूँ कि एक मानसिक अवसाद जो है सत्ता जाने के बाद उससे ग्रस्त है भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप। थैंक यू। उनको लेके जो प्रश्न भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में उठा रही है या जो वक्तव्य भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रहे हैं, ये स्टीरियोटाइप स्टेटमेंट्स होती हैं और इनको मैं समझता हूँ कि कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा। ये जो जश्न 2 साल का है, ये जश्न नहीं है। इसको जश्न का नाम देना तो गलत होगा, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की जो 2 साल कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद सरकार को अस्थिर करने के षड्यंत्र रहे हैं, सरकार को टॉपल करने के षड्यंत्र रहे हैं, सरकार की जो विकास करने की योजनाएं हैं उनमें अडंगा डालने के जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किए हैं, और केंद्र से जो कोई विशेष राहत पैकेज कोई प्रदेश को मिल सकता था उसको रोकने का जो भारतीय जनता पार्टी ने को प्रयास पिछले 2 वर्षों में हिमाचल प्रदेश के अंदर किया, और भारतीय जनता पार्टी की तमाम नेगेटिव पॉलिटिक्स के बावजूद हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अपने 2 वर्ष का जो कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिसमें अनेक उपलब्धियां हिमाचल प्रदेश की सरकार के नाम है। इसमें सबसे बड़ा मैं समझता हूं कि जो डिजास्टर हिमाचल प्रदेश में आया सरकार गठित होने के उपरांत तुरंत बाद, वो ऐतिहासिक डिजास्टर था जिसमें 500 से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियां चली गई, हज़ारों लोग बेघर हुए, बहुत सारा जो
पब्लिक प्रॉपर्टी थी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर था, आईपीएस डिपार्टमेंट की स्कीमें थी, बिजली बोर्ड की स्कीमें थी। बहुत सारा नुकसान हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ, लेकिन केंद्र की एक पाई की सहायता केंद्र से ना मिलने के बावजूद सफलतापूर्वक उस डिजास्टर से प्रदेश को बाहर निकाला। सरकार को तोड़ने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस के दल बदलुओं के साथ मिलकर किया। उस षड्यंत्र में भारतीय जनता पार्टी असफल हुई, कांग्रेस सफलतापूर्वक उस षड्यंत्र से बाहर निकली। उपचुनाव हुए, उन उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। हम 40 थे, फिर 40 हुए, और आर्थिक तौर पर प्रदेश को स्वावलंबी बनाने की दिशा में मजबूत कदम सरकार ने और मुख्यमंत्री ने उठाए हैं। आप देखिए, जो शराब माफिया था, खानन माफिया था, जो सरकार के खजाने को लगातार भाजपा शासनकाल में चूना लगा रहा था, उसको, उस लीकेज को प्लग करके जो ठेके शराब के थे 3 वित्तीय वर्षों तक लगातार उनकी नीलामी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नहीं हुई। हमारी सरकार ने सत्ता में आते उनकी नीलामी की। खनन माफिया का जो चोरी थी, जो दबदबा था, दंदनाता था खनन माफिया, उसको कंट्रोल किया, और इसके एवज में 2200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के विजन से हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अर्जित किया। हमारी उपलब्धि ये है कि हमने नौकरियों में जो भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कहीं फैला था, जिस तरीके से वो पर्चे बिकते थे, लीक होते थे, और जो मेरिटोरियस बच्चे थे उनके साथ जो अन्याय हो रहा था, उनके प्रति जो एक तरीके से भेदभाव हो रहा था, और एक जो धन शक्ति से जो एक अलग तरह का रिजर्वेशन जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में शुरू हुआ था कि पैसे लो, पेपर खरीदो, नौकरी पाओ, उसके ऊपर हमारी सरकार ने रोक लगाई है। 32,000 के करीब नई नौकरियां जो हैं उनका सृजन हमने किया है। तो इस तरीके से अनेक ऐसी उपलब्धियां हैं जिनके आधार के ऊपर 11 दिसंबर को बिलासपुर में हमारी जो सरकार है वो इन उपलब्धियों के आधार के ऊपर वहाँ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी का जितना दुष्प्रचार सरकार को लेके है, उस तमाम दुष्प्रचार का जवाब जो है वो उस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी की सरकार और कांग्रेस पार्टी जो है वो देने जा रही है।